सो हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। सो गाइस, एक और बेहतरीन आईपीओ का रिव्यू आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूं। सो गाइस, आज हम बात करेंगे क्रिस्टल इंटीग्रेटेड लिमिटेड आईपीओ के बारे में कि जो हमारी क्रिस्टल कंपनी है वो जो इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है उसका किस टाइप का बिजनेस है, कैसा पोर्टफोलियो है कंपनी का, फाइनेंशियल्स कैसे हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स कैसे हैं, आईपीओ कब ओपन हो रहा है, क्लोज कब हो रहा है, इंपॉर्टेंट डेट्स जो रहने वाली है आप लोगों के लिए ए टू जेड सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। सो गाइस, सीधा चलते हैं आईपीओ के रिव्यू के ऊपर। सो गाइस, आज हम बात करेंगे क्रिस्टल इंटीग्रेटेड लिमिटेड आईपीओ के बारे में। जैसे कि आपको मैंने बताया, सो कंपनी क्या करती है, सो कंपनी प्रोवाइड्स इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस। जो हमारी कंपनी है क्रिस्टल, इट प्रोवाइड्स इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस। कौन कौन से सेक्टर्स में प्रोवाइड करती है? आपके हेल्थ केयर सेक्टर में प्रोवाइड करती है, एजुकेशन सेक्टर में प्रोवाइड करती है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सेक्टर में प्रोवाइड करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में भी वो काम करती है, और अक्रॉस रिटेल सेक्टर्स। जितने भी मैं आपको सेक्टर्स बताए इनके अक्रॉस वो इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। अगर मैं क्रिस्टल की बात करूं, सो गाइस, जैसे कि बात कर लिया कौन कौन से सेक्टर्स में काम करती है, अब थोड़ा ये देख लेते हैं कि कितने सेक्टर्स में, कितने क्वांटिटी में, कितने हॉस्पिटल्स के साथ, मेडिकल कॉलेजेस के साथ वो काम करती है। अगर मैं बात करूं हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल कॉलेजेस, सो 134 हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेजेस के साथ हमारी कंपनी क्रिस्टल काम करती है। 224 कॉलेजेस के साथ भी वो काम करती है, और 2 एयरपोर्ट्स और आपके 4 रेलवे स्टेशन एंड 10 मेट्रो स्टेशन के अक्रॉस इनके इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करे जाते हैं। जैसे कि मैं आपको बताया कि डिफरेंट सेक्टर्स में कंपनी काम करती है। सो गाइज, अगर आप थोड़ा चले नेक्स्ट स्लाइड पे, थोड़ा पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स के बारे में बात करते हैं, मतलब प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। सो गाइस, पहले स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव्स के बारे में। सो जो कंपनी है हमारी, वो उसको लार्ज कॉन्ट्रैक्ट्स एंड मल्टी लोकेशन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर वो काम करती है। जो मैं आपको बताया, इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। किसके बेसिस पे? लार्ज कॉन्ट्रैक्ट्स एंड मल्टी लोकेशन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में, जब उसको ठेकेदारी के, जब मैं बोलता हूँ काम, जो ठेका दिया जाता है आपको। सो गाइस, जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, जिसको हम हिंदी में ठेकेदार बोलते हैं, उनका जो हमने बात करी कि इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस का काम है। सो लार्ज कॉन्ट्रैक्ट्स एंड मल्टी लोकेशन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में ये इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं अपने। और जो इनकी क्लाइंटेल है, अगर मैं इंडिया की बात करूं, सो इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स 14 स्टेट्स, ठीक है। और इन 14 स्टेट्स में जब वो अपने क्लाइंट्स को सर्व करते हैं, सो उसको सर्व करने के लिए इनके 21 ब्रांच ऑफिसेज हैं अक्रॉस 14 स्टेट्स, इंडिया की बात करूं अगर मैं। सो गाइस, अब थोड़ा नेगेटिव्स के बारे में बात करें, सो 35% जो इनका टोटल रेवेन्यू है वो खाली एक ही क्लाइंट से इनको आता है, विच इज अ मेजर नेगेटिव। क्योंकि इससे क्या हो गया, इनका जो बिजनेस है ना वो ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और बिजनेस का जो रिस्क है वो बढ़ गया। बिजनेस का जो रिस्क है वो बढ़ गया, क्योंकि एक ही क्लाइंट से इनको 35% का रेवेन्यू आता है। अगर मैं टोटल रेवेन्यू की बात करूं परसेंटेज टर्म्स में, अगर मैं थोड़ा और चीजों के बारे में बात करूं, सो मोर देन 70% ऑफ द बिजनेस इज डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। जैसे कि मैं आपको बताया कि कंपनी का जो इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस का काम है वो प्रोवाइड करती है, उसमें 70% से ज्यादा जो इनका बिजनेस है वो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स पे डिपेंडेंट है। आपको पता है गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट आपको कैसे मिलते हैं? वो आपको मिलते हैं बिडिंग करके। सो ऑल्दो इनका जो 70% का बहुत ही ज्यादा, मैं बोलूंगा कंसाइज, बहुत ही ज्यादा, इसकी वजह से क्या होगा, रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि 70% बिजनेस ही इनका गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स पे डिपेंडेंट है। अगर मान लो उनको कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता है, सो एक बहुत ही बड़ा बैलेंस शीट में लैप्स, और आपको एकदम सेल्स में, रेवेन्यू में आपको एक डिप देखने को मिलेगी। अगर 70% का जो बिजनेस है इनका जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट से आता है, उसमें आपको थोड़ी बहुत ऊंच नीच देखने को मिल रही है, जो आपका 70% का जो बिजनेस है जो कि डिपेंडेंट है आपके गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर। गाइज, अगर मैं एक चीज के बारे में और बात करूं, अभी तक हमने बात कर ली एक क्लाइंट 35% का बिजनेस देता है। जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स है उनका 70% से ज्यादा बिजनेस इनका गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट से आता है। जैसे मैं आपको लिख रखा है मोर देन 70% ऑफ द बिजनेस। गाइज, जो इनका टोटल रेवेन्यू है उसमें से जो 40% ऑफ द टोटल रेवेन्यू खाली 2 स्टेट से आता है। वो 2 स्टेट्स कौन से हैं आपके? एक स्टेट है आपका तमिलनाडु, एक स्टेट है आपका महाराष्ट्र। सो गाइस, आई होप आपको सारे पॉजिटिव नेगेटिव्स जो हमने बात करी आपके क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस के बारे में वो क्लियर हो गए होंगे। सो गाइस, एक काम करते हैं, हम जरा चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अब थोड़ा बात करते हैं आपके फाइनेंशियल्स के ऊपर कंपनी के, कि कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं। सो गाइस, अगर मैं आपको पता है हमेशा एसेट से स्टार्ट करता हूं, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट हमेशा रहता है वो एसेट्स रहता है। 2021 में 338 करोड़ की कंपनी के एसेट्स थे। 2022 में 404 करोड़ की कंपनी के एसेट्स थे। जितनी भी फिगर्स हैं गाइस बोर्ड पे, सारी की सारी करोड़ में। 31 मार्च 2023 में 343 करोड़ की कंपनी के एसेट्स थे। 30 सितंबर 2023 में 450 करोड़ की कंपनी के एसेट्स थे। गाइस, अगर मैं रेवेन्यू की बात करूं, सो 2021 में जो कंपनी का रेवेन्यू था वो 474 करोड़ का था। 2022 में कंपनी का रेवेन्यू 555 करोड़ का था, 555 करोड़ का था। और 31 मार्च 2023 में 711 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था। और अगर मैं बात करूं 30 सितंबर 2023 में, सो 456 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था। गाइस, अगर मैं पैट की बात करूं, जो कि हमारा थर्ड पॉइंट रहने वाला है, पैट हमारा थर्ड पॉइंट रहने वाला है, जो कि होता है आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो जो आपका पैट है 2021 में आपका पैट था 16.65 करोड़ का। 2022 में कंपनी का पैट था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 26.15 करोड़ का। फिर आपको ये आप देख पा रहे हो ईयर ऑन ईयर आपको जंप देखने को मिल रही है। 31 मार्च 2023 में
3 महीने में इनका जो जो पैट था वो 38.41 करोड़ का था और 30 सितंबर 2023 में 20.56 करोड़ का इनका पैट था। अगर आप इन दोनों फिगर्स को, ये जितनी भी हमने रेवेन्यू की बात करी, एसेट्स की बात करी, पैट की बात करी और अभी हम बोरोइंग्स की बात करेंगे, जब आप इन सारी फिगर्स को कंबाइन कर दोगे तो आपको 2023 का टोटल डेटा सितंबर तक का देखने को मिल जाएगा। गाइस अगर मैं टोटल बोरोइंग्स की कंपनी की बात करूं, सो जो 2021 में कंपनी के ऊपर बोरोइंग्स थी वो अप्रॉक्सीमेटली 65.31 करोड़ की थी। 2022 में जो कंपनी के ऊपर बोरोइंग्स थी वो 72.55 करोड़ की थी और 31 मार्च 2023 में जो कंपनी के ऊपर डेट था, जो बोरोइंग्स थी वो 48 करोड़ की थी और उसमें एक बहुत अच्छा जंप, डबल से भी ज्यादा का जंप हमें देखने को मिला। 30 सितंबर 2023 में जो उनके पास बोरोइंग्स थी वो 103.36 करोड़ की थी, अप्रॉक्सीमेटली 103 करोड़ की कंपनी के ऊपर बोरोइंग्स थी। सो गाइस आई होप आपको सारे फाइनेंशियल जो भी हमने एसेट्स के बारे में बात करी, रेवेन्यू बारे में बात करी, पैट के बारे में बात करी, टोटल बोरोइंग्स के बारे में बात करी होंगी, ये जो 4 हमने फाइनेंशियल इंडिकेटर्स के बारे में बात करी वो आपको क्लियर हो गए होंगे। जो भी आपके डाउट्स हैं उनको प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर ड्रॉप कर देना, मैं पर्सनली आंसर करूंगा। सो गाइस नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। थोड़ा की परफॉर्मेंस इंडिकेटर जो थे हमारे उनके बारे में बात करते हैं, जैसा कि हम अपनी हर आईपीओ की वीडियो में डिस्कस करते हैं। सो गाइस जो आरओई है, जो रिटर्न ऑन इक्विटी है आपका, वो 11.71% का है। जो आरओसीई है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो 16.97% का है आपका। डेट टू इक्विटी जो रेशो होता है आपका 0.58 का है। ईपीएस अर्निंग्स पर शेयर जो हम बात करते हैं, जो प्री आईपीओ की अर्निंग्स पर शेयर इनकी चल रही है वो 17.84 की चल रही है। अब गाइस थोड़ा चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अगर मैं बात करूं इशू साइज की, जो आपका इशू साइज है वो 175 करोड़ का आपका इशू साइज है, जो कि टोटल फ्रेश इशू है, पूरा का पूरा फ्रेश इशू रहने वाला है। आपका इशू साइज पूरा का पूरा 175 करोड़ का कंपनी क्रिस्टल इंटीग्रेटेड हमारी 175 करोड़ का फ्रेश इशू लेके आ रही है। सो गाइज अब ज़्यादा चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स और इन्फॉर्मेशन के बारे में बात कर लेते हैं। सो जो आपका आईपीओ ओपन होगा वो 14 मार्च को ओपन होगा, क्लोजिंग आपकी 18 मार्च को होगी और जो बेसिस ऑफ अलॉटमेंट है वो 19 मार्च की है और जो रिफंड्स क्रेडिट हो जाएंगे आपके अकाउंट्स में, बैंक अकाउंट्स में, वो 20 मार्च को हो जाएंगे और जो शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे आपके डीमैट अकाउंट में वो 20 मार्च को ही हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है रिफंड्स और क्रेडिट की हमेशा जो डेट होती है वो सेम रहती है। जिस दिन जिन क्लाइंट्स, जिन लोगों को, जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं जिनको अलॉटमेंट नहीं मिली, उसी दिन उनको रिफंड्स मिल जाते हैं और जिन इन्वेस्टर्स को हमारे आईपीओ में अलॉटमेंट मिल जाती है सेम डे ही शेयर्स क्रेडिट भी हो जाते हैं। सो गाइस अगर मैं लिस्टिंग डेट की बात करूँ, जो कंपनी लिस्ट होगी हमारी वो 21 मार्च को लिस्टिंग हो जाएगी उसके हमारी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे। अगर मैं कंपनी के फेस वैल्यू की बात करूँ, जो एक शेयर की फेस वैल्यू है वो ₹10 की है। अगर मैं रिटेल कोटे की बात करूँ, सो जो रिटेल कोटा रहने वाला है वो 35% का रहने वाला है और आपको पता है जो आपका QIB कोटा है वो 50% का रहने वाला है, 50% का QIB कोटा है और जो NNI कोटा है वो 15% का रहने वाला है। और आपको पता है जो हमारे 3 कोटाज हैं ये, उनको जब मैं कंबाइन कर दूंगा तो 100% का हमें सब्सक्रिप्शन जो डिस्ट्रीब्यूटेड है वो देखने को मिल जाएगा। गाइस आई होप आपको क्रिस्टल इंटीग्रेटेड का जो आईपीओ के हमने डिटेल्स डिस्कस करी वो क्लियर हो गई होंगी। मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि क्या आपने इस कंपनी का नाम सुन रखा था या फिर क्या आपने कभी इस कंपनी की सर्विसेज अपने किसी भी अक्रॉस सुन रखी थी कि इसी सेक्टर में। हमने हेल्थ केयर की बात करी, हमने एजुकेशन की बात करी, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी, हमने काफी सारे सेक्टर्स के बारे में बात करी जहां पे कंपनी अपना बिजनेस करती है। एंड आई होप आपको हमारी आईपीओ की वीडियोस में मजा आ रहा होगा। सो गाइस प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Thank you for watching all our videos. We'll be back with another great video for you guys. Thank you so much for watching. See you guys. Bye.